खबरों का, जहां तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 सीटों पर 20 फरवरी को मतदान होना है। अब सवाल उठता है कि क्या अखिलेश यादव के खिलाफ बीजेपी ने कोई खास रणनीति बनाई है। ये रिपोर्ट देखिए। तीसरा चरण जीत पाएगी बीजेपी, अखिलेश ने किया वोटर खेला। करहल में कांटे की टक्कर, क्या फंस गए बबुआ? अब सियासी दल मुस्लिम जाट बेल्ट से निकलकर सेंट्रल यूपी के यादव बेल्ट और बुंदेलखंड की सीटों पर जोर आजमाइश करेंगे। वोटरों के बदलते समीकरण के साथ ही तीसरे चरण से चुनावी मुद्दों और भाषणों की टोन भी बदल सकती है। ध्रुवीकरण की कोशिशों वाले धार्मिक भावनात्मक बयानों की जगह नए मुद्दे ले सकते हैं। तीसरे चरण में 16 जिलों में हाथरस, फिरोजाबाद, कासगंज, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा की 59 सीटों पर वोट पड़ेंगे। इसमें यादव बेल्ट के 7 जिले और बुंदेलखंड के 5 जिले शामिल हैं और अब इसी को लेकर आर पार की लड़ाई छिड़ी है। नाम समाजवादी है, काम तमंचावादी है और सोच परिवारवादी है। ये भाषण सुने हैं और आपने भी सुने होंगे। अगर उनका कोई छोटा नेता है तो छोटा झूठ बोल रहा है, बड़ा नेता है तो बड़ा झूठ बोल रहा है। यूपी में तीसरे चरण की लड़ाई में पूरी चुनावी तस्वीर ही बदलने वाली है। तीसरे चरण में जिन इलाकों में मतदान होना है, वहां के मुद्दे और समीकरण पहले के दोनों चरणों से बिल्कुल अलग है। उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश की सरकार थी, यहाँ कट्टे और छर्रे बनते थे। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, यहाँ गोली की जगह गोले बनने लगे हैं, जो पाकिस्तान पर चलने वाले हैं। आरएलडी और समाजवादी पार्टी मिलकर के उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करें। तीसरे चरण में बुंदेलखंड के झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा के 13 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसी चरण में यूपी के अवध क्षेत्र के कानपुर, कानपुर देहात, औरैया, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा की कुल 27 सीटों के लिए मतदान होगा। साथ ही पश्चिमी यूपी का फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, कासगंज और हाथरस के मतदाता भी 19 सीटों के लिए वोट डालेंगे। तीसरे फेज की लड़ाई अखिलेश के लिए इसलिए अहम है क्योंकि ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है, लेकिन पिछले चुनाव में यहाँ साइकिल की रफ्तार कमजोर पड़ गई थी, जबकि बीजेपी के लिए यहाँ अपना पिछला प्रदर्शन दोहराने की चुनौती है। पूरा यूपी जानता है, आएगी तो भाजपा ही, आएंगे तो योगी ही। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार झांसा दे रही है, झगड़ा लगाने का काम कर रही है और झूठ बोल रही है, भारतीय जनता पार्टी को अपना नाम भी बदल लेना चाहिए। भाजपा की जगह भाजपा करना चाहिए। यादव लैंड पर होने जा रहा तीसरे चरण का मतदान जहां समाजवादी पार्टी के लिए संजीवनी साबित हो सकता है, वहीं बीजेपी के लिए यादव वोट बैंक हासिल करने की तगड़ी चुनौती है। 20 फरवरी को तीसरे चरण का मतदान होने के बाद 172 सीटों का फैसला हो चुका होगा, जिसका नतीजा 10 मार्च को पता चलेगा कि बाबा ने बाजी मारी या फिर बबुआ ने बाजी पलट दी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।